लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि वहाँ आए। एंड इफ द स्टूडेंट कम्स टू द माय कैंपस दे शुड गेट समथिंग, अच्छी बात उनको सीखने को मिलनी चाहिए, एक होना चाहिए और उनका एम्प्लॉयबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने बाज़ाब्ते 200 कंपनियों को बुला रखा है, जिसमें छोटे छोटे बैंकिंग सर्विसेज से लेके बड़ी कंपनियां तक, IT तक हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कल परसों में 1-2 रोज में आई विल मीट टू द वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी एंड द रजिस्ट्रार जस्ट फॉर ए रिक्वेस्ट कि आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर के थ्रू कॉलेजेस में जो लड़के कैपेबल हैं उनको नोटिस करवावें कि यहाँ आएँ। हमारे यहाँ मधुबनी के भी जो कितने कॉलेजेस हैं, इसके अलावा हम लोगों के, चूँकि हम लोगों का प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसलिए वहाँ हम लोग बिहार में जितने करीब करीब इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग लिख रहे हैं कि वो लोग हमसे कनेक्टेड हैं। दे कम एज ए एग्जामिनर, वहाँ के फैकल्टी आते हैं, यहाँ के फैकल्टी वहाँ एग्जामिनर होके जाते हैं। उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को भेजें ताकि अधिक से अधिक बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी हो सके। मैं कहता हूँ रियली अगर 10, 12, 25, 50 बच्चों का भी एम्प्लॉयबिलिटी हुआ, दिस विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली संदीप यूनिवर्सिटी बट एज पर द ड्रीम ऑफ द ऑनरेबल चेयरमैन संदीप सर, जो बराबर हर मीटिंग में कहते रहते हैं कितने लड़के एम्प्लॉय हुए, कितने क्या उनका पेमेंट है, इतना बारीक देखते रहते हैं वो। सो वी आर ऑलवेज ऑन द शोर, इसलिए आप लोगों से मदद की अपेक्षा। और हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, ये संस्था इस जंगल में बिना आपके सहयोग के ग्रो नहीं करता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये आप लोग हैं जो हु हैड बीन ऑलवेज वेरी लिबरल फॉर द आवर कवरेज। और इस एरिया के ग्रोथ के लिए आप देखिए जाके कि संदीप यूनिवर्सिटी की स्थापना सिजौल जैसे गांव में हुई, जो चूड़ा और दूध के लिए ही जाना जाता था आज से 50 बरस पहले। आप लोग जानते होंगे चूड़ा और दूध। लेकिन आज देखिए कि जाके उस एरिया का ग्रोथ देखिए आप। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन है, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी हुई है। इसीलिए यही सब बात का। और इसके अलावे आप कुछ प्रश्न पूछ सकते सर। My point is that सर, is this Mela or fair is available for outsider student of Sandeep University? 100% sir, 100%. 100%. We are going to write the universities and principal DM Darbhanga Engineering College and the Pharmaceutical Engineering College. Everybody is free to come. Just one more thing I would like to add what sir has told, that the concept of fair itself explains that it is open for everyone, because for our own student in campus, in placement drives are always there. The meaning of fair is it is open to all the students, not only of the Madhubani but all Mithila and all Bihar. So main purpose of this program, this conference, is through you. We want to propagate the message that this, and one more thing, the eligibility criteria is from 12th pass onwards. Anyone can apply, because as I told that more than 200 companies are coming. So for everyone there is job opportunity. But irony is that most of the time the students are not aware. So they are not, like last year you can see that we were having more than 200 companies were there and more than 5,000 vacancies were there. But hardly 2,000 students went there for the job fair. So the reason was that everybody, the students were not aware. They were thinking that it is the program of Sandeep University. So through you, we would like to invite all the students of the region who want job. They can come
attend the fair and they will get advantage of that. Sir, please. मेरा सवाल है, तो सबसे पहले तो बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बार इस तरह का यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और दूसरी बार आपका जॉब फेयर लग रहा है मधुबनी में पहली बार। सर मेरे 3 सवाल हैं। पहला कि करीब आपकी यूनिवर्सिटी में अभी 3000 से ऊपर विद्यार्थी है सर, उसमें से कितने बच्चों का जॉब फेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट्स अगर होते हैं तो उनके थ्रू प्लेसमेंट होता है? पहला। दूसरा, इसमें क्या पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं? तीसरा, फॉर्च्यून 500 या इस तरह की जो लिस्ट हैं उसमें से कितनी कंपनियां यहाँ आ रही हैं? पहला सवाल आपका था रिगार्डिंग कितने आदमी प्लेसमेंट्स है? हाँ, आपने कहा कि 3000 स्टूडेंट हैं, इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है? इसमें आई वांट टू क्लियर, जॉब तो तभी हो सकता है ना जब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाए एट द पासिंग हो। जैसे आप MBA कर रहे हो, 2 साल का कोर्स है, MBA के फाइनल 6 सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, आपका एट द लर्क ऑफ द एग्जाम से रिजल्ट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, देन ओनली एम्प्लॉयर कैन टेक यू। वो किसी कच्चे आम को आप बाजार में खरीदते नहीं है। हाँ, जो डिजर्विंग है, कैपेबल है, इवन द एक्स स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड और दे वांट टू चेंज देयर जॉब, दे आर टू बी इनवाइटेड, वो आएंगे और भाग लेंगे। तो इसीलिए ओनली द स्टूडेंट्स हु आर मैच्योर्ड इनफ, कैपेबल, आम जो पका है वही बिकता है, कच्चा आम नहीं बिकता है। कैरी का टिकोला का दाम अलग होता है। तो ये बातें हैं। पहली बात ये लड़कों की संख्या के बारे में। दूसरी आपका प्रश्न था सर पैकेज। सर देखिए, ये जो है 11 लाख था लास्ट ईयर। हाँ, 12 लाख लास्ट ईयर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर सर लोगों ने बताया कि इट वाज 12 लाख लास्ट ईयर। लेकिन आप तो खुद जानते हैं कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयर होते हैं, अगर हीरा मिला तो वो किसी कीमत पर ले जाएगा, अगर हीरा न मिला तो वो 10-12 हजार 15 हजार के पैकेज पर रखेगा। दे ऑलवेज कम हियर इन द रिमोट प्लेसेस ओनली टू गेट द टैलेंट्स एट स्मॉलर अमाउंट। अगर देखता है कि नहीं बच्चा है, ले जाएगा अधिक से अधिक पे। ये उसकी सैलरी कितनी होगी, ये सर हमारे हाथ में नहीं है सर। ये तो वो डिजर्व करेगा जो कैंडिडेट। हाँ, यस सर। जस्ट सी व्हाट हैपेंस दैट, चलिए हिंदी में क्वेश्चन था, हिंदी में ही जवाब दिया जाए। असहज हो जाते हैं हिंदी बोलते बोलते, अंग्रेजी ऐसी चीज है जो आज की तारीख में IITs भी जॉब गारंटी नहीं देती है, जॉब असिस्टेंस देती है। जैसे सर ने कहा, इफ यू आर हैविंग कैपेबिलिटी इन द फाइनल ईयर वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 3 इंटरव्यू हम सारे बच्चों को बिठाते हैं, कम से कम 3 मौका हम दे रहे हैं। अब सर क्या होता है, जो बीइंग द रूरल एरिया जो बच्चे हैं, जैसे सर ने कहा है, हमें रॉ मिल रहा है सर। आज की तारीख में आपको पता होगा, जो स्कूल में बच्चा ग्रेजुएशन करके भी आ रहा है तो उसे हिंदी में भी ठीक से लिखने नहीं आ रहा है। अंडर दैट सर्कमस्टांसेस, एज VC सर हैज टोल्ड राइटली, जो हम लोग डे 1 से द पॉलिसी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन सर, द पॉलिसी ऐसी है हमारी, जो आफ्टर फर्स्ट ईयर 100% इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी देयर। जो बच्चे को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए फर्स्ट ईयर के बाद। दूसरा, चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, तो एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, जिसके लिए फ्रेंच ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारा EV लैब का, जो बिहार का पहला EV लैब हमारे इधर है, उसके उद्घाटन में तब मंत्री थे श्री समीर महासेठ जी, उन्होंने कहा था, जो उन्होंने जब जापान गए थे तो जापान में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो एटलीस्ट उनका रिक्वेस्ट था एटलीस्ट आप जापानीज भी स्टार्ट करो। तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जापानीज ऑल्सो। तो हमारे जो अभी हैं, जो एक फॉरेन लैंग्वेज में, जो आपका फ्रेंच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जर्मन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जापानीज भी आ। तो इस रूरल एरिया में जहाँ हिंदी भी नहीं ठीक से बोलने आती है, उसमें हम लोग ये कदम ले रहे हैं। और रेगुलरली इसके लिए हमारा एक
सुपर सैटरडे करके कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट है। एवरी सैटरडे इज अ सुपर सैटरडे। और ये सुपर सैटरडे क्या है? जो सुपर सैटरडे में हम बच्चों को लैंग्वेज स्किल, लाइफ स्किल और जो व्यावहारिक ज्ञान है, इस पे होल डे क्लासेस चलते रहते हैं, उनका ट्रेनिंग चलता रहता है। जो आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स जब एम्प्लॉयर आए तो दे शुड नॉट, क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो हम लोग बच्चे को तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे ग्रास्प करके हमारे एंड से हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग 100% जॉब असिस्टेंस, और आपको हम स्वागत करेंगे, आप आइए हमारा प्लेसमेंट का देखिए जो 3 अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया है कि नहीं। तो फ्रॉम आवर एंड दिस इज देयर। एंड वन मोस्ट पार्ट इज व्हाट दैट, जो बहुत ही कॉमन चीज है, आप देखेंगे जो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और हम लोग बताते हैं ये कागज का टुकड़ा आपका गेट पास है। जब तक आप गेट के अंदर नहीं जाते हो तब तक ये डिग्री की काम है। वो गेट पास क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप वहीं से जा रहे हो। उसके बाद वो कागज का टुकड़ा किसी काम का नहीं होता है, आपकी स्किल सेट। तो वी आर वर्किंग ऑन स्किल सेट ऑफ आवर स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये तो लैंग्वेज स्किल है ही, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट 1 टेक्निकल स्किल, 1 सर्टिफिकेशन हमारे एंड से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा कंप्यूटर कर रहा है तो एटलीस्ट उसको AI/ML का एक सर्टिफिकेशन कहीं एजेंसी से हो जाना चाहिए। तो उसकी क्या होती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। सो वी आर वर्किंग ऑन द स्किल सेट। तो क्या है, जो 3 इडियट में हमारे चेयरमैन साहब ये बार बार रिपीट करते हैं, जो 3 इडियट में एक डायलॉग है, जो डिग्री के पीछे मत भागो, हुनर के पीछे भागो। यदि आपके पास हुनर है तो जॉब का कमी कहाँ है सर? तो हमारी कोशिश यही रहती है। और जो लास्ट क्वेश्चन सर आपका था, फॉर्च्यून 500, सर इतने रूरल एरिया में वी आर वर्किंग ऑन द बेस। एंड यू नो, आपको पता है जो एजुकेशन सिस्टम अभी जो है, जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास A ग्रेड नहीं आ रहे हैं। इसके लिए एक ही चीज कहना चाहूँगा सर, IIT के बच्चे को हमारे इधर भेज दीजिए और हमारे बच्चे को IIT में भेज दीजिए, सर अंतर बहुत ज़्यादा आए। जो रिजल्ट हम देंगे वो IIT से बेटर देंगे। तो कोई भी संस्था स्टूडेंट से बनती है सर। और अनफॉर्चुनेटली रूरल बच्चों का क्या है, जो हम शहर जाना चाहते हैं, सभी का पलायन का दृष्टिकोण है, जो बम्बई में अच्छा होगा या पंजाब में अच्छा होगा या यूपी में अच्छा होगा। और अगले 2 साल में ये ट्रेंड हम चेंज करेंगे और फॉर्च्यून 500 भी आएगी सर। लेकिन प्रेजेंटली हम लोग उस लायक नहीं हुए हैं जो फॉर्च्यून 500 को बुलाने से सर आएंगे, हमारे कनेक्शंस हैं। लेकिन वेदर दे विल गेट द, एक बार स्टैंप लग जाता है, बेकार है तो फिर कोई नहीं आएगा। इसीलिए वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वंस वी आर रेडी, आवर स्टूडेंट इज रेडी, फॉर्च्यून 500 विल सर्टेनली कम। सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते संदीप उत्सव की एक्टिविटी को लेकर के कि अंडर संदीप उत्सव व्हाट एक्टिविटी हैज टू बी डन। देखिए सर, संदीप उत्सव जो है ये राउंड द ईयर जो बच्चों की एक्टिविटीज होती है, राइट फ्रॉम द डिबेट, डिस्कशन, पेंटिंग और भी बहुत सारी जो होती हैं बच्चों का कार्यक्रम, उन सबों में से अच्छे बच्चों को चुनकर इसके लिए संदीपोत्सव के लिए तैयार कराती है टीम। बाजाबते डांस का परफॉर्मेंस होता है, हमारे यहाँ ट्रेनर आए हैं, डांस का आए हैं, कोरियोग्राफर आए हैं, सब चल रहा है। तो ये फैशन डिजाइनिंग का, रैंप वॉक का, वॉट एवर यू कैन कंसीव, एवर आई डोंट नो मच अबाउट दैट। तो ये सारी बातें सर हम लोग ग्रुप करते हैं। और संदीपोत्सव में उन सारे अपने साल भर के बच्चों के तैयारियों को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम आपके सामने रखते हैं। सर लास्ट पॉइंट, किसान मेला जो है, जैसे जॉब मेला है वैसे किसान मेला भी है। तो कोई किसान अगर पार्टिसिपेट करना चाहे इस मेला में तो उसका क्राइटेरिया कैसे वो पार्टिसिपेट? सर मैं बताऊं कि 100, 200, 300 लोगों को खबर जा चुकी है। 300 वेंडर किसान के जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के वो सब आ रहे हैं सर। उन लोगों हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। जो है सुनील जी, आप ये डिटेल में बीइंग द VC ही डज नॉट इनटू द डिटेल। ऐसा मत समझो कि हमारे सब कुछ के ज्ञाता है, नहीं, ये इट इज नॉट पॉसिबल सर, इट इज नॉट VC। सो द डिटेलिंग के लिए सर हम लोग हैं, मजदूर लोग काम करने के लिए हैं।
सर लोगों का आदेश रहता है, काम हम लोग करते हैं। पहले जो किसान मेला है, किसान मेला इज अ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान एंटरप्रेन्योर साथ आते हैं और जो स्टूडेंट जो रिलेटेड टू जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टूडेंट है, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलती है। थ्रू द किसान मेला में क्या हो रहा है, जो किसानों को जो अच्छी बीज है, अच्छे नस्ल के पौधे हैं या अच्छी पैदावार, नए टेक्नोलॉजी क्या क्या आए हैं, तो ये सारी जानकारी देने के लिए पूसा से एक्सपर्ट आ रहे हैं। इवन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ICAR न्यू दिल्ली से भी 1-2 साइंटिस्ट आए। तो इससे क्या होगा, जो नई विधि है उनके बारे में किसानों तक सही जानकारी जाए। तो जैसे देखेंगे आपका जो हमारे इधर जो मुख्य पेशा जरूर फार्मिंग है, लेकिन साइंटिफिक फार्मिंग कहीं नहीं देखने को मिलता, दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ ये पता है बीज फेंको, पानी दो, जो आएगा आएगा। तो इस चीज के लिए जो पैदावार यदि बढ़ानी है, आप देखेंगे जो पर हेक्टेयर पैदावार बिहार की है, पूरे इंडिया वर्ल्ड तो छोड़िए, पूरे इंडिया में भी खोजेंगे तो टॉप 10 में, बॉटम में हमारी आती है पैदावार की दृष्टिकोण से। जो हमारे पास जमीन जो है उपजाऊ जमीन है, लेकिन सही तरह से हम फसल का पैदावार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी यील्ड पर एकड़ जो होती है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो किसानों को ये फायदा है जो उनको उन्नत बीज, उन्नत खाद, खेती की पद्धति, इनके बारे में और नई टेक्नोलॉजी, इसके लिए जैसे सर ने कहा है करीब 150 से ज़्यादा 200 वेंडर्स आ रहे हैं, जिसमें आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर के देखेंगे, इफ्को आ रही है जो खाद के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जो अभी क्या है, जो यूरिया की आप किल्लत होती है, आप लोगों को नज़र में आता ही होगा, DM का रेट, इसका रेट चलता रहता है, यूरिया की किल्लत है। क्योंकि हम यूरिया का मतलब सोचते हैं वो दानेदार यूरिया जो खेत में हम यूं फेंक सकें। अभी आई है नैनो यूरिया, खर्चा कम है, उपज ज़्यादा है। हम हमारे इधर जो खेती कर रहे हैं, सारा यूरिया का जो छिड़काव हुआ हमने नैनो यूरिया किया है और वो ड्रोन के द्वारा किया है। तो हम चाहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे। हमारे इधर पिछले सत्र से ही जितने भी छिड़काव हो रहे हैं हम ड्रोन से कर रहे हैं, सब ड्रोन से हो रहे हैं, तो सब बच्चे करते हैं। जो बच्चे को भी आइडिया आ रही, किसान को पता चलेगा। और जैसे मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, हमेशा एक बात होती है, जो फील्ड फार्मर का जो इक्विपमेंट है उसका एक बैंक होना चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक। तो हम हमारे इधर जितने भी विकसित जो नई टेक्नोलॉजी आती है, हम कोशिश करते हैं उसको परचेज कर लें। किसी भी किसान को जरूरत पड़े तो जो एक मिनिमम राशि हम लोग निर्धारित किए हैं वो ले जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ टाइम की बचत नहीं होती है। आप जो देखिए नवीन पद्धति से करेंगे तो पानी की बचत है, आपको खाद की बचत होगी, एंड आफ्टर ऑल जो कॉस्ट जा रहा है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वो रिड्यूस हो जाता है आधुनिक पद्धति से। ये सारी जानकारी जो है दिन भर इसके लिए सेमिनार चलता रहेगा, स्टॉल्स लगे रहेंगे, नए चीज़ों के देख भी सकते हैं फार्मर। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास ही इतने इक्विपमेंट है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाएंगे। तो ओवरऑल बोल सकते हैं एक एक्सपीरियंस रहेगा। इसके लिए हम मधुबनी, पूरे बिहार तो नहीं पहुंच सकते थे, मधुबनी के 398 पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, हम तो उन तक लेटर भेज रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम उन्हें जानकारी देना चाहिए। सभी को हम लोग आमंत्रण भेज रहे हैं आपके थ्रू, और पर्सनलाइज इनविटेशन भी, जितने भी पंचायत के मुखिया हैं या पंचायत समिति है या आपका जिला परिषद के सदस्य हैं, सबको हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं जो एटलीस्ट आप आएँ और आपके साथ कम से कम 5 किसान लेके आए। तो 400 के आसपास पंचायत है, 398 पंचायत, 98 है, कमा दिए, चलिए 388 पंचायत और 5 लोग करके भी आए तो 2000 किसान आएंगे जो इससे फायदा ले सकते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज लाइक कंटेजियस डिजीज, नहीं होता है संक्रामक रोग, एक से दूसरे में फैलता है। एक किसान गांव का यदि शिक्षित होकर सही ढंग से पैदावार करेगा तो दूसरे किसान जरूर सीखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी कोशिश है किसान मेला के थ्रू। और जैसा संदीपोत्सव के बारे में आपने पूछा था किसी ने, उसका सिंगल लाइन में यही कॉन्सेप्ट है, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ
all the activities being carried by the student. साल भर जो एक्टिविटी हमारे बच्चों ने किया है, उनको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके. सो इट्स अ यूथ फेस्टिवल. ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड फॉर दैट. एंड रियली अगर आप आते हैं तो यू विल एंजॉय इट. बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे बात नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंट की कमी है.